Hello dear student, welcome to Saxena Institute. Myself Tarun Saxena, and today we are going to study a new chapter of class 10th from First Flight book. That is chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेल्सन मंडेला की लाइफ से रिलेटेड ये एक हमारी बुक में चैप्टर दिया हुआ है। अपनी स्लाइड में अपनी स्क्रीन पर आप ये एक पिक्चर देख सकते हो। ये एक पिक्चर है जिस पर लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक्चुअली दिस इज़ द नेम ऑफ द बुक। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये एक बुक का नेम है जिस बुक को नेल्सन मंडेला ने लिखा है। सो वी कैन से लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। अब ये ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब किसी भी पर्सन की लाइफ की स्टोरी जो उसने अपने आप लिखी हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो आप भी अपनी लाइफ में अच्छे काम कर कर अपनी लाइफ स्टोरी लिख सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। अभी जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है और आपके चैप्टर का नाम भी नेल्सन मंडेला, आफ्टर दैट उसमें लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दैट मीन कि इनकी इस बुक से एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है आपकी बुक में, जिसे आपको स्टडी करना है एज अ चैप्टर की फॉर्म में, जहाँ पर हम नेल्सन मंडेला के बारे में देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पर हमको एक टर्म के बारे में स्टडी करना है जो है अपार्थीड। अपार्थीड का मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द स्किन। जब हम स्किन के कलर को लेकर लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, कोई ब्लैक है या कोई वाइट है, और इन दोनों लोगों में या इन दोनों कम्युनिटी में जब डिफरेंस क्रिएट किए जाते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अपार्थीड या वी कैन से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से ही रिलेट है। अब अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें तो नेल्सन मंडेला के बारे में हम जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे, और जब साउथ अफ्रीका में ये सब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था तब इन्होंने इस चीज़ के ख़िलाफ़ फ़ाइट लड़ी थी। इसीलिए लिखा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी बुक का नेम जो है। अब एक तरह से ये अपने कंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेम था इनको अपनी कंट्री से, या वी कैन से पैट्रियोटिज़म थे ये। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया कंट्री है, कंट्री को लेकर हमारे मन में भी प्रेम होता है। जब हमारी कंट्री को लेकर कोई गलत बोलता है तो हमारे पास क्या है भाई, एक ही डायलॉग रह जाता है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आफ्टर दैट नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ नेल्सन मंडेला। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम नेल्सन मंडेला का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि नेल्सन मंडेला बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से, और इनका जो जन्म हुआ था वो 18 जुलाई 1918 को हुआ था। इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनकी मदर का नाम नुसैकनी, फादर का नाम गार्डला हेनरी, और इनके चाइल्डहुड बचपन का नाम था रोयल लाला, जिसका मीनिंग होता है शरारती। फिर ये बड़े हुए, इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। एजुकेशन लेने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था ANC। ANC का मतलब यहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से है, जिसे इन्होंने 1944 में ज्वाइन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम साउथ अफ्रीका में ब्लैक कम्युनिटी के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। उनको हर जगह से रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता था। उनके पार्क, उनके प्लेस, उनकी बस, हर चीज़ें अलग थी। उनको वाइट लोगों के साथ जाना, चलना, घूमना अलाउ नहीं था। तो इस चीज़ से फाइट लड़ने के लिए इन्होंने ANC को 1944 में ज्वाइन किया। आफ्टर दैट जब इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की थी उसके बाद एजेंडा चलाए इन्होंने, कुछ फ्रीडम के लिए फ़ाइट भी की। फिर इनको 5 अगस्त 1962 को 27 ईयर की जेल हो गई। जेल जाने के बाद भी इनके मन में कोई भी डर नाम की चीज़ नहीं थी। इनका मानना ये था कि बस मुझे अपने लोगों के लिए, अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए
इस फाइट को लड़ना है और सबको उनके राइट प्रोवाइड कराने हैं। इनके माइंड में सिर्फ इतना सा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग मुझे फांसी दे सकते हैं और मैं मर सकता हूँ। मार देंगे मुझे, फांसी चढ़ा देंगे, मर जाऊंगा, नहीं सीधा ना मर्दों की तरह। सो बस बेसिकली इनके माइंड में यही चीज़ थी। तो अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर को। 10th मे डॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो सबसे पहला तो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो 10 मई है ये 1994 का टाइम है। 1994 की बात चल रही है और 10 मई का दिन है। 10th मे डॉन ब्राइट एंड क्लियर। डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग का स्टार्टिंग टाइम, जब सुबह का समय हो और एकदम प्रकाश प्रकट होता है उस समय को हम डॉन बोलते हैं। 10th मे डॉन ब्राइट एंड क्लियर। नील्सन मंडेला कह रहे हैं कि 10 मई की सुबह का दिन ब्राइट एंड क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीस्ड। बिसीस्ड का मतलब होता है घिरे हुए होना, कुछ लोगों से घिरे हुए रहना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिसीस्ड। बाई डिग्निटरीज एंड बर्ड लीडर। और डिग्निटरीज का मतलब होता है पीपल होल्डिंग हाई पोस्ट, जिनकी पोस्ट ऊंची होती है, जैसे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े हाई पोस्ट वाले लोग, उन सबको हम क्या कह सकते हैं, डिग्निटरीज। तो नील्सन मंडेला ने कहा है कि 10 मई की सुबह का दिन ब्राइट और क्लियर था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं बहुत ही खुशी से या प्लीजेंटली घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज से, ऊंचे पद वाले लोगों से, एंड बर्ड लीडर्स, अन्य देश के नेताओं से, हु वर कमिंग, जो आए हुए थे, टू पे देयर रेस्पेक्ट, अपनी रेस्पेक्ट प्रेजेंट करने, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन मतलब कोई भी उनका प्रोग्राम चल रहा था, और ये प्रोग्राम किस चीज़ का था, उनके शपथ ग्रहण का, जो होने वाली थी जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन वहाँ पर जीत गए थे। तो उस इनॉग्रेशन से होने से पहले ही कुछ लोग जो थे उनको रेस्पेक्ट देने बार आ रहे थे और उनको अपना रेस्पेक्ट प्रेजेंट कर रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं घिरा हुआ था बहुत सारे लोगों से जो मुझे रेस्पेक्ट देने आए हुए थे इनॉग्रेशन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। फिर वो कहते हैं कि ये जो गैदरिंग थी इनॉग्रेशन की, ये सब अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर की साउथ अफ्रीका की सॉइल पर। इससे पहले आज तक कोई भी इतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हुई थी। गैदरिंग का मतलब यहाँ पर भीड़ से है, क्राउड से है। आज से पहले इतनी बड़ी क्राउड कभी भी वहाँ पर इकट्ठी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने फाइट लड़ी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे। तो हर कंट्री के लोग इन्हें अपना रेस्पेक्ट प्रेजेंट करने वहाँ पर आ रहे थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। अब ये जो सेरेमनी थी, इनका प्रोग्राम था, ये कहाँ पर हो रहा था, एक सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में हो रहा था। एम्फी थिएटर ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका इनसाइड व्यू है, जहाँ पर बीच में प्रोग्राम चल रहा था और इसके चारों तरफ पब्लिक बैठी थी, लाइक अ स्टेडियम। फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग ने बनाया हुआ था इन प्रिटोरिया, कहाँ पर, प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया कंट्री की कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की कैपिटल हमारी क्या है, प्रिटोरिया। तो नॉर्मली किसी भी कंट्री की जो कैपिटल होती है वहीं पर ये इनॉग्रेशन होते हैं लीडर्स की। इंडिया में दिल्ली में ज़्यादातर होते हैं। सो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रिटोरिया। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब यहाँ पर आगे बोला गया है, पिछले कई दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, मतलब ये जो जगह थी, कौन सी जगह, एम्फी थिएटर, किसकी जगह थी, वाइट सुप्रीमेसी की। दैट मीन कि यहाँ पर सिर्फ जो वाइट कलर के लोग थे उनका आना ही अलाउ था, ब्लैक लोग या ब्लैक कम्युनिटी के लोगों के लिए कोई भी यहाँ पर आना अलाउ नहीं था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। और अब ये किसकी साइट हो गई है, रेनबो गैदरिंग की साइट हो गई है, जहाँ पर हर तरह के लोग आ सकते हैं, ऑफ डिफरेंट कलर, हर तरह के कलर के लोग आ सकते हैं। एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका एक ऐसा नेशन बनने वाला है जहाँ पर क्या होगी, पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट होगी। नॉन रेशियल का मतलब जहाँ पर कलर को लेकर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। देन ऑन दैट लवली ऑटमन डे, और इस लवली से ऑटमन डे के दिन, आई वॉज अकम्पनाइड बाई माई डॉटर जिनानी, और मैं किसके साथ प्रेजेंट हूँ, अपनी
डॉटर जेनानी के साथ प्रेजेंट हूँ। ये उनकी ये उस टाइम की एक पिक है जिसमें उनकी ये डॉटर हैं। ऑटमन डे इसलिए बोला गया है क्योंकि नॉर्मली हमारी इंडिया में 10 मई, अगर मई का टाइम होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समर होती है, गर्मी होती है, बट साउथ अफ्रीका के सीज़न इंडिया से क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑटमन डे का यूज़ किया गया है। ऑन द पोडियम, पोडियम पर, पोडियम मतलब स्टेज पर, मिस्टर डी क्लार्क, ये आप देख सकते हो ये डी क्लार्क हैं, वॉज फर्स्ट सोन, सोन का मतलब होता है शपथ लेना, जब हम शपथ लेते हैं तो उसके लिए सोन यूज करते हैं। मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सोन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि जो स्टेडियम था और उस पर जो पोडियम बना हुआ था, स्टेज पर सबसे पहले डी क्लार्क ने शपथ ली, किसकी, सेकंड प्रेसिडेंट की। देन थाबो म्बेकी, उसके बाद थाबो म्बेकी ने ली शपथ सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहली डिप्टी प्रेसिडेंट की। दोनों ने जब शपथ ले ली तब आती है नेल्सन मंडेला की बारी। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं जब मेरी बारी आई, आई प्लीज का मतलब होता है प्रॉमिस करना, तो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, टू ओबे मानने का, एंड अपहोल्ड बनाए रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इन्होंने ये कहा है, अपने आप से प्रॉमिस किया है कि साउथ अफ्रीका का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है मैं उसको मानूंगा, फॉलो करूंगा और अपहोल्ड करूंगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपनी पूरी लाइफ को क्या कर दूंगा, डिवोट कर दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा, टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस रिपब्लिक कंट्री और इसके लोगों के लिए। टू द असेंबल गेस्ट, जितने भी असेंबल गेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट थे, आए हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जितने भी देश के लोग, पूरे कंट्री के लोग उन्हें देख रहे थे, कहाँ पर, टीवी पर ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा था। भाई जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे वो तो इस प्रोग्राम को देख ही रहे थे, और टीवी पर ये प्रोग्राम कास्ट हो रहा था उसे भी ये लोग देख रहे थे। तो उन्होंने कहा आई सेड, अब आगे देखते हैं क्या कहा। सो ये पिक्चर है उसी टाइम की एक जब इनका प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है और ये जो वहाँ की पब्लिक है इन्हें देख रही है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हेयर, तो आज हम सभी यहाँ पर अपनी प्रेजेंस प्रेजेंट करते हैं। अब आगे एक एक्सट्रैक्ट को लीव कर दिया है और डॉटर्स करके आगे हमसे बोला गया, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक नई न्यू बॉर्न लिबर्टी, लिबर्टी का मीनिंग यहाँ पर है फ्रीडम से, तो हम कॉन्फर ग्लोरी और होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक उम्मीद करते हैं नए लिबर्टी की, नए फ्रीडम की। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मतलब आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से निकल कर, किस एक्सपीरियंस से, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के एक्सपीरियंस से निकल कर जो बहुत लंबे समय तक चला। अब हम किसकी उम्मीद करते हैं, एक नई फ्रीडम की उम्मीद करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है यहाँ पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर चल रहा था ये बहुत लंबे समय तक चला और अब वो ख़त्म हो गया है, तो अब हम एक नई लिबर्टी की उम्मीद करते हैं। मस्ट बी बॉर्न, और इन सब चीज़ों के बाद ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी डिफरेंसेस थे, जो अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पर था, इन सब के बाद मस्ट बी बॉर्न एज सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी जो ह्यूमैनिटी है या जितना भी लोग हैं वो सब क्या करें, उस पर प्राउड करें। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो अब तक क्या थे, आउटलॉज थे, तो यहाँ पर आउटलॉज का मतलब ये है कि आज से पहले वहाँ पर जितने भी कम्युनिटी थी ब्लैक वाली, उन लोगों को लॉज में फॉलो ही नहीं किया जाता था, या वीकेंड से अपार्थाइड सिस्टम की वजह से उनसे दूसरी कंट्री के रिलेशन भी ख़राब थे, और यहाँ इस कंट्री के जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे वो भी वहाँ के लॉज को फॉलो नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके लिए वो लॉज थे ही नहीं। तो यही बोला जा रहा है कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है अधिकार से, तो आज हमें क्या मिला है, एक अधिकार मिला है, टू बी होस्ट, होस्ट का मतलब नॉर्मली आपने शो में देखा होगा होस्ट किए जाते हैं शो, तो मेज़बानी करना अगर हिंदी में कहा जाए, तो आज हमें क्या मिला है, एक अधिकार मिला है टू बी होस्ट, होस्ट करने का, टू द नेशन, अपने नेशन को, ऑफ द वर्ल्ड, ऑन अवर ओन सॉइल, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में और अपनी खुद की सॉइल पर।
तो ये नेल्सन मंडेला ने कहा था कि लॉज अब तक हमारे लिए नहीं थे, आज हमें क्या मिला है, एक तरह से प्रिविलेज मिला है, अधिकार मिला है अपनी कंट्री को होस्ट करने का अपनी ही सॉइल पर। वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंगाइज इंटरनेशनल गेस्ट, और हम क्या करते हैं, डिस्टिंगाइज जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पर आए हुए हैं उनको थैंक्स करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन, जिन्होंने जहाँ यहाँ पर आकर इस इनॉग्रेशन में अपना पोजेसन किया है, अपना रेस्पेक्ट दिया है। विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ वॉट इज, अब नॉर्मली नेल्सन मंडेला ने कहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं या हम लोगों पर अब क्या है, आफ्टर ऑल कॉमन विक्ट्री, एक बस जीत है कॉमन सी, फॉर जस्टिस, जो हमने जस्टिस के लिए मतलब न्याय के लिए लड़ी, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और अपनी ह्यूमन की डिग्निटी के लिए, गरिमा के लिए। We have at last achieved our political emancipation. We have, हमने at last, अंत में, अचीव कर लिए अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को। इमेंसिपेशन का मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम को। अब मतलब हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बंधन नहीं है। वी प्लीज़, हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लीज़ का मतलब प्रतिज्ञा लेना, संकल्प करना। अवर सेल्फ, अपने आप से, हम प्रतिज्ञा करते हैं अपने आप से, टू लिबरेट, मुक्त करने की, ऑल अवर पीपल, अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द काउंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब अब हम सभी अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं अपने सभी लोगों को मुक्त करने की, जो अब तक बंधन में बंधे हुए थे। बॉन्डेज का मतलब बंधन में बंधे हुए थे। ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के, डेप्रीवेशन, किसी भी लॉस में थे, डिस्ट्रैक्शन में थे, सफरिंग, सफ़र कर रहे थे, जेंडर को लेकर, और अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो वहाँ पर हो रहे थे, भेदभाव, उन सभी को लेकर जितने भी लोगों ने ये सब चीज़ें सही हैं, अब हम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सब चीज़ों से उन्हें क्या कराएंगे, मुक्त कराएंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर, कभी नहीं एंड कभी नहीं, कभी नहीं। अगेन शैल इट बी, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। दैट, कि दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय एनोदर, मतलब ऐसा अब दोबारा नहीं होगा कि ये ब्यूटीफुल लैंड दोबारा से या फिर से एक्सपीरियंस करे एक दूसरे से, या एक दूसरे की हेल्प से एक दूसरे पर अत्याचार को, उत्पीड़न को। पहले क्या होता था, जो वाइट लोग थे वो अपनी कंट्री के ब्लैक लोगों पर अत्याचार करते थे, उनको अपने साथ अलाउ नहीं करते थे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और अब ये जो सन है कंपेयर करके बोल रहे हैं कि सन अब कभी भी सेट नहीं होगा, डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम, और इसी तरह से ये जो फ्रीडम है वो बनी रहेगी। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को गॉड ब्लेस। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन ओ एज अ स्पेक्टिकुलर अरे, कुछ ही समय बाद हम सभी ने अपनी आँखों को सरप्राइजली ऊपर की तरफ उठाया, किसकी तरफ, स्पेक्टिकुलर अरे। स्पेक्टिकुलर अरे का मतलब है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, मतलब स्काई में एक अच्छा सा कलरफुल अट्रैक्टिव डिस्प्ले प्रेजेंट किया जा रहा था, जेट्स की तरफ से, हेलीकॉप्टर्स की तरफ से, और ट्रूप्स की तरफ से, वहाँ के जो सैनिक थे उनकी तरफ से। तो उसे देखने के लिए हम सभी ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया। कैरियर्स रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन, और वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाकर यूनियन बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहे थे, अपना शो का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, मतलब ये सब कुछ जो हो रहा था ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था, मतलब एक एक्यूरेसी या अपनी हुनर दिखाने का प्रोग्राम नहीं था मिलिट्री फोर्स का, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, मतलब ये जो पूरा प्रोग्राम था ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन था मिलिट्री की लॉयल्टी का डेमोक्रेसी को, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ये जो नई गवर्नमेंट फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई थी। तो नॉर्मली हमारी कंट्री में भी रिपब्लिक डे पर या वीकेंड से 15 अगस्त पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, प्रेसिडेंट हाउस में दिल्ली में,
और जो हमारी मिलिट्री फोर्स होती है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, प्रोग्राम करती है। तो ये प्रोग्राम उनके हुनर को दिखाने के लिए नहीं है, ये उनकी लॉयल्टी को दिखाने के लिए थे जो उनकी कंट्री को लेकर थी। ओनली मूवमेंट बिफोर, कुछ ही समय पहले, मतलब ये जो सारे प्रोग्राम हो रहे थे उनसे कुछ टाइम पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, वहाँ की जो हाईएस्ट ऑफिसर थे डिफेंस फोर्स के और पुलिस ऑफिसर थे, देयर चेस्ट, उनकी चेस्ट पर, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उस चेस्ट पर बेड नेक बंधे हुए थे विद रिविन एंड मेडल्स फ्रॉम द डे गॉन बाय, मतलब उन्होंने पहले जितने भी मॉडल्स और रिविन, मेडल्स और रिविन जीते थे वो सब उनकी चेस्ट पर लगे हुए थे। सल्यूटेड मी एंड प्लीज़ देयर लॉयल्टी, और फिर उन्होंने मुझे क्या किया, मतलब इन सभी ऑफिसर ने, जो पुलिस ऑफिसर थे और डिफेंस फोर्स के ऑफिसर थे, उन सभी ने मुझे सल्यूट किया, मुझे मतलब नेल्सन मंडेला को, एंड प्लीज़, और प्रतिज्ञा की, देयर लॉयल्टी, के वो अपनी लॉयल्टी को बनाए रखेंगे, किसके प्रति, कंट्री के प्रति और मेरे प्रति। आई वॉज नॉट अनमिंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट सो मैनी ईयर बिफोर, अब यहाँ पर बोला गया है कि आई वॉज नॉट अनमिंडफुल, मतलब मैं इस चीज़ से अवेयर नहीं था। नॉट अनमिंडफुल का मतलब होता है अवेयर होना, जागरूक होना, किस चीज़ से, द फैक्ट दैट सो मैनी ईयर बिफोर, मतलब कुछ सालों पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूट मी, मतलब इन लोगों ने आज से पहले मुझे कभी भी सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्ट ज़रूर किया था जब मैंने अपने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर फाइट लड़ी थी और ANC को ज्वाइन किया था, तब ये सारे प्रोग्राम चले थे, तब इन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था, जेल में डाला था, बट आज से पहले कभी भी मुझे सल्यूट नहीं किया, अरेस्ट ज़रूर कर लिया। तो वो यही बोल रहे हैं कि आज इन्होंने मुझे क्या किया है, सल्यूट किया है। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑन द ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और लास्ट में क्या होता है कि शेवरन का मतलब होता है वी शेप में जब एक पैटर्न बना हुआ हो, तो वहाँ के जो इम्फाला जेट्स थे उन्होंने स्काई में क्या किया, वी शेप में एक पैटर्न बनाया और जिसमें से क्या निकल रहे थे कलर, कौन कौन से, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, और जो नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग के सारे कलर्स थे, सभी कलर वो इसमें से वी शेप में जो प्लेन अरेंज थे उसमें से पीछे की तरफ निकल रहे थे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।